हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है मैसेज फ्रॉम लॉर्ड, यानी कि ईश्वर आप तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या बात है जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। ये हम आज की इस पिकाकार रीडिंग में देखने वाले हैं। गाइज, हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल। पाइल नंबर 1 नटराज, पाइल नंबर 2 श्री कृष्णा एंड पाइल नंबर 3 हनुमान जी। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए और कार्ड्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग 1 2 3, अदरवाइज कार्ड्स के पिक्चर्स के अकॉर्डिंग भी आप अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि लॉर्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ईश्वर की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए। इसके लिए आप एक पाइल अपने लिए चुन लीजिए और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस पिकाकार रीडिंग को सुन सकते हैं और जान सकते हैं क्या है वो मैसेज जो ईश्वर आप तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर आपको देना चाहते हैं। चलिए चलती हूँ मैं पाइल नंबर 1 की तरफ, लेकिन उससे पहले आप में से जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए यानी नटराज नंबर 1 पाइल के लिए क्या है उनके लिए लॉर्ड नटराज का मैसेज। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए अब मैं देखती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए क्या है मैसेज लॉर्ड की तरफ से। आपने अपने लिए जो पाइल सेलेक्ट किया है, जो कार्ड सेलेक्ट किया है, वो है नटराज का, यानी कि लॉर्ड ऑफ द डांस। आपको यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो यहाँ पे है फियरलेसनेस, जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, परफेक्शन इन द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस एंड फाइंडिंग प्लेजर इन द ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। दिस इज़ द बेस्ट मैसेज यहाँ पे लॉर्ड आपको जो दे रहे हैं कि लाइफ के कैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, आप यहाँ पर क्या करोगे, उसको इन्जॉय करोगे, उसको प्लेजर करोगे। यानी फियरलेस आपको मिल रही है, आपको क्रिएटिविटी का यहाँ पे बहुत वरदान मिलने वाला है ईश्वर की तरफ से। यानी कि अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आप कुछ क्रिएट करते हैं, यानी कि अगर आप वीडियोज़ बना रहे हैं या फिर आप आर्ट में हैं, डांस में है, सिंगिंग में, यानी किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जहाँ पे क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, तो यानी कि ये नेक्स्ट जो आने वाला ये टाइम है आपकी लाइफ का, ये बहुत अच्छा होने वाला है। आप कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा क्रिएट कर दो, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर आप बना दो जो आज तक आपसे पहले किसी ने नहीं बनाई हो। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हो जो अभी तक आज तक किसी ने नहीं करी थी, और आपकी बनाई हुई चीज़ें वायरल हो सकती हैं, ट्रेंड हो सकती हैं, या फिर बिल्कुल वो नई शुरुआत हो सकती है। आप देखो, आज हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं कभी ना कभी किसी ने उसको बनाया था। यानी कि अगर आज हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आज हम अगर ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी अगर आज हम यूज़ कर रहे हैं, तो कभी ना कभी वो किसी ना किसी माइंड में था। यानी किसी ना किसी के दिमाग में वो आइडिया आया होगा कि ऐसे फ्लावर्स होने चाहिए या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें यूज़फुल हों, और उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर काम किया। तो आज आप देखिए वो चीज़ें हमारे पास हैं, हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आपके माइंड में कोई भी क्रिएटिव आइडिया जहाँ पर चल रहा है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। क्रिएटिविटी यहाँ पे मुझे दिख रहा है मिलने वाली है, और आपकी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पे बढ़ने वाली है पाइल नंबर 1। यानी आप जो भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो, आपकी वहाँ पे क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। यानी कि आपको लोग बहुत अप्रिशिएशन देंगे, बहुत ज़्यादा तारीफ़ यहाँ पर आपको मिल सकती है, और हो सकता है बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्स, यानी पॉजिटिव चीज़ें आपको खुद के लिए यहाँ पर सुनने को मिले कि आपने वो काम कर दिखाया, आपने वो चीज़ें कर दिखाई जो आज तक अभी तक किसी ने नहीं की थी। ये अब मैं टैरो कार्ड से यहाँ पर देखती हूँ और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टैरो कार्ड से भी यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस चेक करते हैं। द एम्परर, ब्यूटीफुल एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पाइल नंबर 1, मैंने अभी आपको यही बात कही कि आप यहाँ पर फेमस होने वाले हो, तारीफ़ मिलने वाली है, और कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो। एक एम्पायर यहाँ पर आप मुझे यहाँ पर खड़ा करते हुए दिख रहे हो, और आपके लिए मैसेज ही यही है ईश्वर की तरफ से कि बिल्कुल बस अपने काम को करते जाओ, अपने आप को इमोशनल बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हुए अपनी मेहनत को आपको यहाँ पे करते चले जाना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आ रहा है बहुत सारी फेमस सक्सेस और बहुत सारा रिकॉग्निशन। यानी कि अगर अभी तक आपको आपके काम की वजह से पहचान नहीं मिली थी, आपको आपके काम के लिए किसी ने एप्रिशिएशन नहीं दिया था, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी तरफ खुद ऐसे चल कर आने वाली हैं। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, तारीफ़, ये सब आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपकी तरफ आते दिख रही है कि आप एक देखिए एक क्रिएटर हैं,
काम करने वाले हैं, आर्टिस्ट हैं आप पाइल नंबर 1, लेकिन आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हैं, यानी कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है जिसके लिए आप एक्सपर्ट हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। यानी अब वो गद्दी, वो सीट, वो पोजीशन आपको मिलने वाली है जिसके लिए आप बने हुए हो और जिसके लिए आप बहुत परफेक्ट भी हो। और यहाँ पे आपके लिए ऐसी फियरनेस की मुझे एनर्जी दिख रही है। नहीं, अब फियर जो है ना, डर जो है वो अब आपकी लाइफ से निकलने वाला है। अगर वो फाइनेंशियल सिचुएशन का डर है, वो सक्सेस का डर है, वो आगे क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा कि नहीं, अगर इन सब चीज़ों का डर है तो वो सारे डर मुझे अब आपके मन से यहाँ पर निकलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, डर जो होते हैं वो हमें बहुत पीछे की तरफ लेकर जाते हैं और आप पाइल नंबर 1 अब बहुत आगे जाने के लिए आगे आ चुके हो और अब आपको आगे ही जाना है। तो इसलिए आप अपने मन से सारे डर को निकाल दीजिए, सारे फियर्स को निकाल दीजिए, क्योंकि अब आपके लिए है एम्परर और 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, यानी एक्शंस यहाँ पर आपको लेना है, सक्सेस आपके लिए है। चलिए और कार्ड्स मैं आपके लिए चेक करती हूँ पाइल नंबर 1। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जीज है, बहुत ब्यूटीफुल। यस, देखिए सैजिटेरियस, एंट्रेंस, कहते नहीं अब यहाँ पर आपकी एंट्री होने वाली है, आपका वो तीर निशाने पर लगने वाला है जो आप यहाँ पर करना चाहते हैं। अब देखिए, मुझे यहाँ पर आपके लिए जो ऊर्जा यहाँ पर पाइल नंबर 1 दिख रही है वो है अब कर्मा की ऊर्जा, यानी अब आपको यहाँ पर गुड कर्मा मिलने वाला है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि 2024 ये सैटर्न ईयर है, ये कर्मा का साल है, तो आपके लिए पाइल नंबर 1 ये गुड कर्मा का साल है। यानी आपने जितनी भी मेहनत करी है पास्ट में, जितने भी आपने गुड कर्मा क्रिएट किए, उन सब का रिजल्ट यहाँ पर एक साथ आपको मिलने वाला है। यानी कि अब वो बच्चा जिसने बहुत मेहनत करी थी, अब उसको यहाँ पर उसका अवार्ड, उसका रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए, बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। आपके लिए जो मुझे सक्सेस यहाँ पर आती दिख रही है वो कहते हैं चारों तरफ से यहाँ पर सक्सेस आपके लिए आती दिख रही है। एक ऐसी ऊर्जा, देखिए पाइसेस कार्ड है जो कि जो भी आर्टिस्टिक एनर्जी को इंडिकेट करता है, आर्ट को इंडिकेट करता है। अब ये आर्ट यहाँ पे डांसिंग, सिंगिंग, ये वोकल आर्ट्स भी हो सकती है, हाथ से बनाने वाली आर्ट भी हो सकती है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप किसी चीज़ों की हेल्प से बना सकते हैं, यानी आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग, एनीथिंग, यानी जो भी चीज़ें आर्ट फॉर्म में आती हैं, चाहे वो बात करने की कला ही क्यों ना, कि कम्युनिकेशन भी यहाँ पर स्किल ही होती है। यानी जो भी चीज़ें स्किल और आर्ट की कैटेगरी में आती हैं, हर वो चीज़ यहाँ पर आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। आपके लिए मुझे दिख रहा है ट्रैवल भी यहाँ पर आ सकता है, और ये ट्रैवल ऐसा होगा जो आपका ड्रीम ट्रैवल होगा। यानी ऐसा नहीं कि चले गए घूम आए, नहीं, ये ऐसा ट्रैवल है जो आप अच्छे से प्लान करोगे और फिर जाओगे। यानी हो सकता है कोई ऐसी जगह जो आपकी ड्रीम लोकेशन हो, जहाँ पर आप आज तक नहीं गए हो, ऐसी जगह भी यहाँ पर आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये मौका मुझे दिख रहा है आपको आपकी वजह से मिलेगा, सरप्राइज़, और ये आप खुद ही प्लान करोगे। चलिए लास्ट में हम देखते हैं आपके लिए और क्या है मैसेजेस पाइल नंबर 1। निडरता तो मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही है, यानी कि आप यहाँ पर देखिए अब एक ऐसी पर्सनैलिटी पाइल नंबर 1 आप यहाँ पे बनने वाले हो जो कि कैसी है, जो फ्रीडम वाली, यानी कि अब आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगेगा। वो रिस्ट्रिक्शन फाइनेंशियल अगर था, यानी आप पैसों की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे, अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेकर नहीं जा पा रहे थे, कुछ अच्छा नहीं सीख पा रहे थे, तो वो हर चीज़ अब मुझे आपकी लाइफ से कट ऑफ होती दिख रही है। यानी जो भी चीज़ें आपको रोक सकती थी आपकी सक्सेस से, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर सकती थी, ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, फाइनेंशियली, इमोशनल, हर वो चीज़ यहाँ पर आपकी लाइफ से जा रही है और आपकी लाइफ में आ रही है क्या, फ्रीडम। और ये फ्रीडम आपके लिए क्या लेकर आ रही है, हीलिंग एनर्जी। यस, देखिए पाइल नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए देखिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि आपको खुद को यहाँ पर हील करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी आर्ट है, जो आपको फेमस बना रही है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है, वो आपको हीलिंग भी दे रही है। यानी आपकी जो कला होगी, यानी आपकी चाहे वो डांस, सिंगिंग, एनीथिंग, जो भी आपकी यहाँ पर कला है, वो मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है, और ये सक्सेस आपको हीलिंग भी देगी। यानी आपकी यहाँ पे जो हीलिंग है वो आपकी आर्ट आपकी यहाँ पे हीलिंग कर रही है, आपकी जो कला है, जो आप काम कर रहे हो, आपका वर्क आपको यहाँ पे हील भी कर रहा है, फेमस भी बना रहा है, और वो फ्रीडम भी दे रहा है जो आप यहाँ पर डिज़र्व कर रहे हो। और यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है, जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, वो है आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। ये कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पर ऊर्जा पाइल नंबर 1 आपके लिए बनी हुई है, जो लॉर्ड आपको यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि आप निडर बनने वाले हो। डर यहाँ पर आपको किसी चीज़ का नहीं होगा,
और ये जो फ्रीडम है ये आपकी ग्रोथ के लिए आपको मिल रही है। यानी कि हमें आज़ादी क्यों चाहिए होती है? हमारी ग्रोथ के लिए, ताकि हम अच्छे से काम कर पाएँ, बिना किसी डर के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के, और खुद पर अब विश्वास रखते हुए हम आगे बढ़ पाएँ। तो आपको वो ऊर्जा दी जा रही है ईश्वर की तरफ से कि आप यहाँ पर अपनी कला को लेकर आगे बढ़ोगे, सक्सेस मिलेगी आपको। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग स्टेज में भी परफॉर्म करो, या आपका अगर सपना हो कि मुझे अवार्ड मिले, स्टेज में बुलाया जाए, या फिर मुझे ऐसे किसी समिट में बुलाया जाए, या फिर किसी ऐसे फंक्शन में बुलाया जाए जहाँ पे मेरी कला के को लेकर मुझे सम्मान किया जाए, तो ऐसी जगह मुझे आपके लिए दिख रही है और आपको वो जगह ज़रूर मिलेगी। और ये नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में भी हो सकता है, और ये नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पर आपके लिए एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए पाइल नंबर 1, क्योंकि कार्ड्स आपके लिए इतने ब्यूटीफुल आ चुके हैं ना कि मैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स और हैप्पी हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, क्योंकि ये गुड कर्मा यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है। क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं ना कि कर्मा मिलने वाला है, कर्मा मिलेगा, तो यहाँ पे कर्मा हमेशा बैड नहीं, गुड कर्मा भी जो हमने क्रिएट किया है वो भी हमारी लाइफ में हमें मिल सकता है। तो अब आपके लिए गुड कर्मा यहाँ पर पाइल नंबर 1 है, जो आपकी लाइफ में दौड़ता हुआ आपके पास चला आ रहा है और आपको देने वाला है सक्सेस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम। और याद रखिएगा पाइल नंबर 1, आप जो क्रिएट कर रहे हो, आप जो बना रहे हो, आपकी जो आर्ट है उसको हमेशा कंटिन्यू रखिएगा। कुछ ना कुछ आप करते ज़रूर रहिएगा, सीखते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आपकी जो ये आर्ट है वही आपको यहाँ पर टॉप तक लेकर जाएगी। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या है उनके लिए लॉर्ड का मैसेज। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है लॉर्ड का मैसेज। आपने अपने लिए जो कार्ड्स कलेक्ट किया है वो है श्री कृष्णा का कार्ड, लॉर्ड ऑफ लव। यानी कि अब यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है ये हम आपके लिए चेक करते हैं। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है सेंस ऑफ ह्यूमर, यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप्स, केयर फ्री एटीट्यूड एंड टॉवर्ड्स लाइफ। यानी ज़िंदगी को लेकर जो एक नज़रिया होता है, एक लापरवाह नज़रिया ज़िंदगी को लेकर। अब यहाँ पे लापरवाह से मेरा मतलब है कि जो स्ट्रेस फ्री हो, जिसमें चिंता ना हो, जिसमें तनाव ना हो, जिसमें किसी भी तरह का ये चीज़ ना हो कि अरे भाई क्या होगा आगे, कैसे होगा आगे, तो जिसमें डाउट नहीं है, ऐसी केयरलेस आप एटीट्यूड को अपनी लाइफ को लेकर आने वाले हो, जहाँ पे डाउट नहीं है, जहाँ पे स्ट्रेस नहीं, जहाँ पे टेंशन नहीं है, जहाँ पे किसी भी तरह का फियर नहीं है। और यहाँ पे जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो है सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप। यानी अगर आप अपने रिश्तों में अपने परेशान हैं, अपने कनेक्शंस को लेकर परेशान है, तो वो चीज़ें मुझे दिख रहा है आपकी तरफ आ रही है कि लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर आपको दे रहे हैं बहुत सारा यहाँ पर सेंस। और ये सेंस किस तरह का है, जहाँ पर आप जीवन को अच्छे से पहचान पाओगे कि सबसे पहले यहाँ पे मुझे प्रेम को देखना है, और प्रेम हमारे चारों तरफ ही होता है। यानी हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स, यानी प्यार हम किसी पर्टिकुलर पार्टनर या किसी पर्टिकुलर पर्सन में ना ढूंढें। पार्टनर हमारे लिए एक सिंबल होता है कि ये प्यार है, दिस पर्सन इज़ माई लव। बट हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, अगर आपके पास कोई पेट है तो वो पेट हो गया, ठीक है, नेचर यहाँ पर हो गया। नहीं, आसपास हर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स, यानी जितने भी यहाँ पे आपके आसपास जीवित जीव जंतु हैं, जीवित प्राणी हैं, वो सब यहाँ पर प्यार के हकदार हैं। यानी प्रेम केवल एक पर्टिकुलर रिश्ते में ही नहीं, प्रेम हमें सब जगह यहाँ पर देखना है, और ये चीज़ आपको मिलने वाली है। मुझे ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई दिख रही है। यानी कि लॉर्ड आपसे यहाँ पे कह रहे हैं, श्री कृष्ण आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेम चारों तरफ है, सब जगह है, सबके लिए है। आप यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण की यहाँ पे जो पिक्चर देखिए, यहाँ पे देखिए बर्ड्स भी हैं, यहाँ पे गाय भी हैं, और यहाँ पर वो स्वयं भी। यानी कि प्रेम यहाँ पर आपके अंदर खुद भी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ना सेल्फ लव, यानी अपना ख्याल रखना, अपने खाने का, अपनी फिटनेस का, अपनी सक्सेस का, अपनी हैप्पीनेस का, और अपनी इमोशनल पीस का। तो यानी आपके लिए वो हर चीज़ यहाँ पे लॉर्ड प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। वो हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर रिलेशनशिप्स को लेकर आप परेशान हैं, कोई नया पर्सन अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, आप चाहते हैं कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे बहुत जल्दी होती हुई मुझे आपके लिए दिख रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा जो कनेक्शन चल रहा है उसमें प्यार वापस आ जाए, चीज़ें बहुत अच्छे से होने लगे, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। चलिए अब मैं आपके लिए टैरो कार्ड से चेक करती हूँ कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फाइल नंबर 2 और क्या मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो फाइल नंबर 2 यहाँ पे मुझे आपके दिख रहा है कि जो इमोशनल यहाँ पर
जो आप अगर अपने मन से थोड़ा परेशान थे, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपकी लॉर्ड ठीक कर रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने मन से परेशान थे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की जो पास्ट की एनर्जी को यहाँ पर दिखा रहा है। अगर अपने पास्ट की किसी थॉट को लेकर परेशान हो, अपने पास्ट की किसी मिस्टेक को लेकर परेशान हो, पास्ट में क्या हुआ या नहीं होना था, इन सब बातों को अगर लेकर आप परेशान हैं, तो मुझे दिख रहा है वो सारी चीज़ें आपके मन से अब लॉर्ड कृष्णा अपने प्रेम से उसको हील करने वाले हैं। यानी कि अब यहाँ पर सेल्फ लव की अगर कुछ कमी थी, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब हीलिंग की तरफ जा रही हैं। ये कभी कभी ऐसा होता है, जब हम खुद से प्यार नहीं करते तो हम चारों तरफ प्यार को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब हम खुद को इनफ समझते हैं ना, हम खुद फेवरेट हो जाते हैं, तो हमें प्यार की उतनी कमी यहाँ पर महसूस नहीं होती, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं और हम अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है। चलिए और हम देखते हैं और क्या है लॉर्ड के मैसेज आपके लिए। फाइल नंबर 2। थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन। वर्गो, जस्ट अब यहाँ पे पाइल नंबर 2, यहाँ पर आप बिल्कुल एक चीज़ के लिए तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले हो। यानी कि जो भी आपकी मंजिल थी, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो प्यार को लेकर हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, यहाँ पर अब आप यहाँ पर चीज़ों को रिव्यू पे लेने वाले हो। कहते नहीं, हमने कोई मूवी देखी, फिर हम उसका रिव्यू देखते हैं, या फिर मूवी देखने जा रहे हैं, कहते ना रिव्यू देख ले, भाई रिव्यू कैसा है, या ट्रेलर का रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं। तो यानी कि अब मुझे दिख रहा है आप अपनी लाइफ का एक रिव्यू लेने वाले हो, कहते हैं एक चेक करने वाले हो, और ये चेकिंग आप करके चीज़ों को और अच्छे से यहाँ पर ये चीज़ समझोगे कि जो लाइफ है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है, या फिर मुझे लाइफ को और कैसे लेकर यहाँ पर जाना चाहिए। और आपके लिए मुझे देखिए एक कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज़ ये थिंक कार्ड। ये आपको यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ पर हर चीज़ें सोच समझ के करनी है, कि जब हम चीज़ों को सोच समझ के करते हैं ना, तो आप देखिएगा चीज़ें उतनी ज़्यादा गलत या उतनी ज़्यादा रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाती। यानी कि आपको एक बार यहाँ पे चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है, और जब हम एक बार चीज़ों को रिव्यू कर लेते हैं, रीथिंक यहाँ पर कर लेते हैं, चीज़ें सोच समझ लेते हैं, तो हमारे मन में जो कन्फ्यूज़न हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है। कि जब हम दूसरे को एडवाइस दे रहे होते हैं तो हम सिचुएशन से बाहर होते हैं, और जब हम सिचुएशन से बाहर है तो हम चीज़ों को अलग तरह से देख पा रहे होते हैं। यानी कि हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देख पा रहे होते हैं, फिर हम समझ पाते हैं कि दोनों में से कौन सही है या कौन गलत है। लेकिन जब हम उन दोनों में से एक होते हैं तो हम सिर्फ अपना ही साइड देख रहे होते हैं। तो कभी आपको जब रिव्यू करना हो तो आप क्या कीजिए, अपने आप को यहाँ रखिए और उस पर्सन को कोई दूसरा पर्सन समझ के उन दोनों की सिचुएशंस को देखिए, और फिर अपने आप को एडवाइस दीजिए कि आप खुद को क्या एडवाइस देते अगर आप किसी फ्रेंड की जगह पे होते अपने आप के लिए। ठीक है, तो आप वो जो एडवाइस उसको देते वही आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में खुद को लेकर भी फॉलो करनी है। ये चीज़ मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है पाइल नंबर 2। चलिए और हम कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए देखते हैं। मैनिफेस्टेशंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ। यस, डेफिनेटली यहाँ पे देखिए पाइल नंबर 2 मुझे आपके लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी बहुत दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी पाइल नंबर 2 आपके लिए दिख रही है, वो एक डिफरेंट स्पिरिचुअल लव, डिफरेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ की मुझे यहाँ पर दिख रही है। यानी कि आप यहाँ पर खुद से और ईश्वर से प्रेम करने लगेंगे। यानी कि अगर आप अपने जीवन में परेशान थे अकेलेपन को लेकर या चीज़ों को लेकर, तो अब आपकी लाइफ में यहाँ पे ईज़ आ रहा है। यानी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर होंगी। हो सकता है कि आप देखो कि अभी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, कि उतनी ज़्यादा चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी फास्ट नहीं आ रही, लेकिन आपकी मन की ग्रोथ यहाँ पर बहुत होगी। यानी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हो खुद के साथ। और ये जो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, कहते नहीं, हम आपने सुना होगा ना, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, अब आप इनर लाइन जाने वाले, यानी कि अपने अंदर यहाँ पर आप झांकने वाले हो। और ये जो आपके अंदर झांकना होगा, इसमें आप ये पहचान पाओगे कि व्हाट आई वॉन्ट, यानी आपको अपने जीवन से क्या चाहिए ये आप जानोगे, और फिर उस चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे। आप देखिए ये कार्ड कितना ब्यूटीफुल है, देखिए कितना सुंदर यहाँ पे ये कार्ड है, और ये मैनिफेस्टेशन को शो करता है। फिर जब आप जानोगे कि ना कि मुझे चाहिए क्या मेरे जीवन में, तब आप यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। और अभी हो सकता है आप सोचो कि मैनिफेस्टेशन मेरे लिए उतना अच्छा वर्क नहीं करता, लेकिन जब आप एक बार इनर लाइन जाओगे, खुद को अच्छे से जानोगे, खुद को अच्छे से समझोगे, और चीज़ों को थिंक करने के लिए यहाँ पर आपसे लॉर्ड कह रहे हैं कि देखिए ना, श्री कृष्ण यहाँ पे काम बहुत करवाते हैं। आपने अगर श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुना हो, या कभी आपने गीता के बारे में थोड़ा सुना हो, तो आपने यहाँ पर ये चीज़ देखी होगी कि
कि वो अपने अपने भक्तों से काम बहुत करवाते हैं। आप देखो अर्जुन से भी कह रहे हैं तुम्हें युद्ध लड़ना होगा, तुम्हें ही करना होगा, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन काम यहाँ पे तुम्हें करना है। तो ऐसे ही यहाँ पे श्री कृष्ण आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने काम के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि जब वो काम करवाते हैं तो परफेक्ट करवाते हैं और बहुत अच्छे से आपसे करवाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने काम के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, मेडिटेशन यहाँ पे कीजिएगा और श्री कृष्ण का नाम लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 में उनके लिए क्या मैसेज है हनुमान जी की तरफ से, यानी लॉर्ड उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम आपके लिए देखते हैं। आपके लिए यहाँ पर है कैपेसिटी टू परसेवरेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, fighting ability, superhuman power to accomplish acts of service, ability to increase one's attitude of love in performing selfless सर्विस। यानी आपके लिए जो यहाँ पर हनुमान जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं वो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ की, यानी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले हो अपने काम को लेकर। यानी कि आप देखो हनुमान जी, आपने देखा होगा अगर आपने रामायण की कहानियाँ, उनकी कथा सुनी हो तो आप देखो वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। यानी अपने प्रभु राम जी की सेवा के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे, कभी वो थकते नहीं थे, अपने काम को लेकर हमेशा डेडिकेटेड रहते थे। तो ऐसे ही डेडिकेशन यहाँ पर मुझे आपकी तरफ, उनकी तरफ से मिल रही है। नहीं, उनका जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है वो आपको दे रहे हैं वो डेडिकेशन, वो आपको दे रहे हैं वो पावर, वो कैपेसिटी कि आप अपने सारे टास्क को अच्छे से अचीव कर पाए। यानी कि जो भी आप काम करना चाहते हो अपनी लाइफ को लेकर, अपने जीवन को लेकर, हर वो चीज़ करने के लिए यहाँ पर वो आपको हेल्प भी करेंगे और आपको यहाँ पर वो पावर भी प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि आप अपने काम को लेकर पीछे नहीं हटने वाले। यानी कि जो डेडिकेशन चाहिए, चाहे वो फिजिकल डेडिकेशन हो, चाहे वो इमोशनल डेडिकेशन हो, हर वो चीज़ आपको वो प्रोवाइड करने वाले हो। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास अगर कोई दुश्मन है, यानी अगर आपके आसपास कोई जलने वाला पर्सन है जो जेलेसी यहाँ पर आपको भेज रहा है या फिर आपके काम को होने से रोक रहा है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर हटने वाली, क्योंकि उनकी कृपा यहाँ पर आपको मिल रही है। कि मुझे दिख रहा है हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग बहुत हो जो आपसे जेलस हों। यानी कि अगर आप उन लोगों से दूर भी रहते हो, यानी कि ऐसा भी होता है ना कि हम कभी कभी अपने रिश्तेदारों से, अपनी ऐसे नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर हो जाते हैं, दूर रहने चले जाते हैं, लेकिन तब भी उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर हमको अटैक करती रहती हैं, या फिर उनके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमको परेशान करते रहते हैं, जिससे हमारी हेल्थ डाउन होती है, फिर हम इमोशनल थोड़ा डाउन फील करते हैं। वो चीज़ें मुझे दिख रहा है क्लियर होती यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रही हैं और आपके काम तो यहाँ पे वही बनने वाले कि हनुमान जी यहाँ पर कौन है जो काम बनवा देते हैं। तो अगर आप अपने किसी काम को लेकर परेशान है कि ये काम मेरा हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा करियर अच्छे से बन जाए, चीज़ें अच्छे से मेरी लाइफ में होने लगे, तो आप देखोगे हर वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है जो बहुत अच्छी रहेगी। चलिए और मैं टैरो से यहाँ पर मैसेजेस देखती हूँ आपके लिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। देखिए पाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पर ऐसा भी आपके लिए दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, यानी अगर आप में से बहुत से लोग के अंदर ऐसा जज्बा है कि मुझे समाज सेवा करनी है, या मुझे लोगों की हेल्प करनी है, या फिर मुझे देश के लिए कुछ करना है, या फिर मुझे मेरी फैमिली के लिए कुछ करना है, यानी आप में से जो लोग दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पावर और स्ट्रेंथ मिलती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे काम करते हो जिसमें दूसरों को हेल्प पहुँचती, यानी दूसरों की लाइफ अच्छी बनती हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो एनिमल्स, यानी अगर आप दूसरों के लिए यहाँ पर अगर काम कर रहे हो तो उसके लिए मुझे दिख रहा है बहुत सारी हेल्प आपको मिल सकती है, बहुत ज़्यादा डोनेशन यहाँ पर आपको मिल सकती है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, ऐसी पोजीशन या ऐसी पावर आपको मिल सकती है पाइल नंबर 3 कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर पाओगे। चलिए और देखिए कार्ड है क्या यहाँ पे, हैंगमैन एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, देखिए अभी मैं बात कर रही थी यहाँ पे, तो हो सकता है बहुत से आपके आसपास ऐसे लोग हो जो आपका काम थोड़ा स्लो कराएं, या फिर धीरे धीरे आपका काम होने दें, या फिर कभी कभी आपको लगे लो मेरी सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा स्टक है, मैंने जो सोचा था मेरी लाइफ को लेके वैसा मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मैं एक्ट तो बहुत करना चाहता हूँ, यानी कि मुझे एक्टिव तो बहुत रहना है, मुझे कर्म तो बहुत करने हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। उस चीज़ को लेकर अगर स्ट्रेस है तो यहाँ पे आपसे लॉर्ड हनुमान कह रहे हैं कि बिल्कुल परेशान मत हो, हर चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, काम थोड़ा डिले होता है, क्यों? क्योंकि उस समय उसका डिले होना ही बेहतर होता है, क्योंकि फ्यूचर में उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, उससे अच्छे यहाँ पे हमको चांसेस यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें भी और अच्छी नहीं हो पा रही तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको यहाँ पे नॉलेज कंटिन्यू गेन करते रहनी, यानी कुछ ना कुछ नया यहाँ पर आपको अपनी लाइफ को लेकर सीखते रहना है, चाहे वो कोई नई स्किल हो, चाहे वो कोई नया टैलेंट हो, चाहे वो कोई नई एक्टिविटी हो, यानी कुछ भी आप यहाँ पर नया अपनी लाइफ में ज़रूर सीखिएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। विजन
यानी चीज़ों को देखने का तरीका यहाँ पर आपका चेंज हो सकता है और आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं रिसोर्सेज। यस, यानी कि आप अपने काम को लेकर अगर रुके, देखिए अभी मैंने आपको यही चीज़ बताई कि अगर आपका काम पैसों की वजह से रुक रहा था, अगर आपका काम किसी आइडिया की वजह से अगर रुक रहा था, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में ठीक होने वाली है और आप यहाँ पे अचीव करने वाले हैं अपने हर उस गोल को, हर उस टारगेट को जो आपने अपने लिए डिसाइड किया था। कहते नहीं, हमने जो सपने यहाँ पर अपने लिए देखे थे वो यहाँ पर मुझे पाइल नंबर 3 आपके लिए पूरे होते दिख रहे हैं। अगर वो सपना फिजिकल स्ट्रेंथ बनाने का था, मेंटली बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रांग बनाने का था, तो वो सारे सपने आप यहाँ पर अपनी लाइफ में कंप्लीट करोगे, पूरे करोगे। क्योंकि ये कहते हैं जो हमने सपने देखे हैं वो सपने यहाँ पर ज़रूर पूरे होंगे। चलिए लास्ट में हम देखते हैं और क्या स्पेशल मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, कट द कॉर्ड्स। यस, डेफिनेटली यहाँ पे पाइल नंबर 3 कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ है जो चाहते हैं कुछ आपके साथ गलत हो जाए या कुछ आपके साथ ऐसा हो जाए, इंतज़ार कर रहे हैं कुछ लोग, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो उन लोगों से यहाँ पे आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। यानी हर वो इंसान जो आपके लिए नेगेटिव सोचता है, आपकी ग्रोथ को स्टक करना चाहता है, आपकी प्रोग्रेस को यहाँ पे रोक देना चाहता है अपनी स्नीकी इंटेंशन की वजह से, तो उन लोगों के साथ आपको यहाँ पे कॉर्ड कटिंग करनी। यानी हो सकता है कि आप उनसे कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे हो लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी यहाँ पर आ रही, तो इसके लिए आपको अपना ऑरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको यहाँ पे डिवाइन से कनेक्ट होना है। यानी आपको यहाँ पर मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3 कुछ ऐसे इंट्यूशन या कुछ ऐसे डाउनलोड्स यहाँ पर मिल रहे हैं जो आपको थोड़ा डाउन फील करवा रहा है। यानी कि कभी कभी कुछ इंट्यूशन हमें ऐसी आती है जो हमारी एनर्जी को थोड़ा डाउन कर देती है, क्योंकि हमें थोड़ा थकावट लगने लगती है, थोड़ा फटीक महसूस करने लगते हैं हम, थोड़ा काम को लेकर ऐसा लगता है ना कि थोड़ा टाइम बाद करेंगे, थोड़ा रुक के करेंगे क्योंकि थकावट लग रही है, जबकि कुछ इतना ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं किया होगा तब भी आप थोड़ा थका थका महसूस करोगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि काफ़ी नेगेटिव लोगों की यहाँ पे एनर्जीज आपको अटैक कर रही है। तो उससे बचने के लिए ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ईश्वर से खुद को कनेक्ट रखिए और अपने आसपास एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाकर रखिए। कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। अगर हो सके तो अपने आसपास कोई टेम्पल हो, कोई मंदिर हो, तो वहाँ पर आप ज़रूर चले जाइए, प्रसाद लीजिए, तो इससे भी यहाँ पर आपका ऑरा यहाँ पे स्ट्रांग होगा। क्योंकि कॉर्ड कटिंग यहाँ पे करनी बहुत ज़रूरी है। कि आपके आसपास मुझे कम से कम 7 से 12 लोग ऐसे दिख रहे हैं, ये रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो। उन लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर आपको परेशान कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए, यहाँ पर आपके साथ ईश्वर हमेशा मौजूद है। यानी कि अगर आपको जितना भी बड़ा डेंजर क्यों ना हो, जितना भी बड़ी नेगेटिव एनर्जीज़ क्यों ना हो, आपके साथ हमेशा ईश्वर है। पाइल नंबर 3, आपके साथ हमेशा ईश्वर का सहयोग है। इसलिए अब आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ पर यहाँ पर फोकस करना है, अपने विज़न को अपनी पूरी तरह से आपको अपने रिसोर्सेज पे रखना है। यानी आपकी नज़र सिर्फ आपके रिसोर्सेज पर और ईश्वर पे होनी चाहिए, किसी भी नेगेटिव लोगों की बातों पर, उनके इंट्यूशन पे या फिर उन लोगों की एनर्जीज से आपको यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो आई होप पाइल नंबर 3 आपको ये मैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर रखिएगा। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3 एंड ऑल ऑफ यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।